वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए जो कि न्यूजीलैंड के अंदर अपना स्टडी वीज़े के ऊपर जा सकते हैं विद आइल्स और विदाउट आइल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप कैसे विदाउट आइल्स न्यूजीलैंड के अंदर जा सकते हो। देखिए, न्यूजीलैंड के अंदर आप दो कोर्सेज हैं जिसके ऊपर जा सकते हो, वो भी विदाउट आइल्स। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, दूसरा फाउंडेशन का कोर्स। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है इसमें तो आप इजीली विदाउट आइल्स एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वीज़ा लगने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू फाउंडेशन इसमें कम होते हैं। तो बेसिकली कॉलेज आपका इंटरव्यू करता है और इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हो तो आपको एडमिशन मिल जाता है। अब जो इंग्लिश फाउंडेशन है इसमें बेसिकली पर वीक के हिसाब से फीस होती है। आप यहाँ पे अपना एडमिशन 6 महीने के कोर्स में भी करवा सकते हो या फिर 1 साल वाले कोर्स में भी करवा सकते हो, या फिर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको 6 माह वाले कोर्स में एडमिट करे या फिर 1 साल वाले कोर्स में। अगर आप 6 माह वाले में कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपकी फ़ीस कम होगी, अगर आप 1 साल वाले कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपकी फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी। अगर 1 साल के कोर्स की हम फ़ीस की बात करें तो तकरीबन $19,000 बनती है, और अगर आप 6 माह वाले कोर्स में जाते हो तो उसकी फ़ीस तकरीबन $9,500 बनेगी। अब हम अगर बात कर लें यहाँ पे कि बेनिफिट क्या है, देखिए न्यूजीलैंड की सबसे पहले वीज़ा फ़ीस बहुत कम है। स्टडी वीज़े की फ़ीस की हम बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो उसकी फ़ीस $2,000 है, जबकि न्यूजीलैंड के अंदर $850। और यहाँ पे अपनी आप जो ट्यूशन फ़ीस है वो वीज़ा लगने के बाद पे करते हो। आपने अपनी ट्यूशन फ़ीस पहले पे नहीं करनी होती है, आपने जस्ट ऑफ़र लेटर लेना कॉलेज से, कॉलेज आपको विदाउट ट्यूशन फ़ीस पे किए ऑफ़र लेटर दे देता है। तो आपने अपनी जस्ट $850 वीज़ा फ़ीस पे करनी है और आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। अब बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करनी है, देखें, अगर आप 1 साल वाले कोर्स में या फिर 1 साल वाले डिप्लोमे या डिग्री में जा रहे हो, तो आपने, या फिर अगर आप 3 साल वाली कोई डिग्री में भी जा रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ बैचलर स्टूडेंट्स वालों के लिए, या जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में भी जा रहे हैं, मैट्रिक वाले स्टूडेंट या फिर फाउंडेशन में भी जा रहे हैं, सबके लिए आपने अपनी 1 साल की लिविंग कॉस्ट शो करनी है जो कि $25,000 है। इसके बाद आपकी ट्यूशन फ़ीस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 6 माह वाले इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में अपना एडमिशन करवाया, उसकी फ़ीस बनी $9,500। तो ये टोटल 25 प्लस 9,500 आप इसको ऐड कर लेंगे तो $34,500 ये आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करनी है, और स्टेटमेंट आप ये लगा के अपना वीज़ा डाल सकते हो। और एक और मज़े की बात, न्यूजीलैंड आपकी जब जो स्पॉन्सरशिप है वो किसी की भी एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, आप अपने मामा, चाचा, पापा, ताई या फिर इवन अपने दोस्त वगैरह की भी स्टेटमेंट लगा सकते हो। न्यूजीलैंड आपको कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि स्टेटमेंट आपके ब्लड रिलेशन की हो। न्यूजीलैंड हर किसी की भी स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे आप अपने दोस्त की लगा लो या दोस्त के फादर की लगा लो। अब हम बात कर लेते हैं फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, अगर आपके पास आइल्स है, आपके 5 बैंड है, ओवरऑल ईच में आपके 5 बैंड है, नॉट लेस देन 5 स्कोर इन एवरी बैंड, तो आप देन फाउंडेशन में जा सकते हो। और फाउंडेशन क्या है, बेसिकली आप जैसे पाकिस्तान में 11वीं 12वीं करते हो, इंटर करते हो, तो सेम इसी तरह न्यूजीलैंड के अंदर फाउंडेशन होती है। अगर, और ये आपका तकरीबन 2 साल का ये भी कोर्स होता है। आप फाउंडेशन कर लेते हो, देन आगे आप अपने बैचलर में एडमिशन ले सकते हो। अब फाउंडेशन की फ़ीस कितनी है, देखिए फाउंडेशन की फ़ीस भी $19,000 पर ईयर के हिसाब से है। इधर भी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करनी है, आपने अपने 1 साल का की ट्यूशन फ़ीस शो करनी है जो कि $19,000 है, प्लस $25,000 1 साल की लिविंग कॉस्ट, जो कि मैंने पहले बताया है, चाहे आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे बैचलर हो, या फिर आप मैट्रिक की बेस पे भी जा रहे हो, तो $25,000 पर ईयर के हिसाब से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। 1 साल की ट्यूशन फ़ीस $19,000 फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, और $25,000 आपकी जो लिविंग कॉस्ट है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये तकरीबन आपकी $44,000 बनती हैं। आपने अपनी स्टेटमेंट दिखानी है, वीज़ा फ़ीस पे करनी है जो कि $850 है। हाँ, फाउंडेशन के अंदर भी आपको विदाउट ट्रायल्स पे एडमिशन मिल सकता है, लेकिन ये भी कॉलेज पे डिपेंड करता है। कॉलेज आपको आइल्स ऑफर लेटर दे दे, और आपका जब आप वहाँ पे कॉलेज पहुँचोगे तो आपका वो एक एंट्री एग्ज़ाम लेगा, ठीक है? तो फाउंडेशन के अंदर भी आप विदाउट आइल्स पे एडमिशन ले सकते हो। स्टेटमेंट मैंने बता दी, 1 साल की लिविंग कॉस्ट प्लस 1 साल की ट्यूशन फ़ीस आपने वो शो करनी है, और आपने ट्यूशन फ़ीस वीज़ा आने के बाद पे करनी है। बिल्कुल आपने अपने कॉलेज की फ़ीस पहले पे नहीं करनी, जब वीज़ा लग जाएगा फिर आपने पे करनी है। अर्निंग के हवाले से अगर हम बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया की निस्बत थोड़ी सी अर्निंग कम है, लेकिन लिविंग कॉस्ट वगैरह भी वहाँ पे एज़ कम्पेयर ऑस्ट्रेलिया उधर भी चीप है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से, तो लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से ऑस्ट्रेलिया जितना तो नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा-सा कम है। और यहाँ पे पर और अगर आप वेजेस की बात करें तो जो कि $25 आपको पर आवर के हिसाब से आपको वेजेस पे की जाती हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी वर्किंग आवर्स लो हैं 20 से 24 आवर पर वीक के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आपके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट आ जाता है तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके भी रह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया आपको कुछ भी नहीं कहता। न्यूजीलैंड आप क्यों देखें, ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं जा रही,
न्यूज़ीलैंड की वीज़ा रेशो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया फिर भी अच्छी है। और जितने भी लोग जो कि न्यूज़ीलैंड का पासपोर्ट लेते हैं, वो सारे मूव कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड को वेलकम करता है, उनको विदाउट एनी वीज़ा वो उनको परमिशन देता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह के जॉब वगैरह भी कर सकते हो। तो मैट्रिक पास स्टूडेंट काफ़ी हमें पूछते हैं भाई विदाउट आइल्स या फिर विद आइल्स हम किस कंट्री में जा सकते हैं, तो न्यूज़ीलैंड भी आपके पास एक ऑप्शन है। टोटल कॉस्ट की अगर हम बात कर लें तो तकरीबन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में जा रहे हो तो फिर भी आपकी जो कॉस्ट है, अगर 6 माह वाले कोर्स में जा रहे हो तो तकरीबन आपकी जो कॉस्ट की बात की जाए तो 18 से 20 लाख आएगी। अगर आप 1 साल वाले कोर्स में जा रहे हो तो फिर आपकी कॉस्ट की बात की जाए तो 35 से 40 लाख तक आ जाती है। फाउंडेशन वालों की अगर बात की जाए तो उनकी टोटल कॉस्ट जो है तकरीबन 35 से 40 लाख आ जाती है। और शीट में मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने अपने जस्ट ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट शो करनी है, और इसके अलावा ट्यूशन फीस आपने वीज़ा आने के बाद पे करनी है। तो मैट्रिक पास स्टूडेंट्स काफ़ी पूछते थे भाई हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, तो न्यूजीलैंड में भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारे थ्रू अपना आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।